हेलो स्टूडेंट। अब आपका जो एक्सरसाइज जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका एक्सरसाइज चला है 4.3 में देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दी सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमानीज इन ईयर्स 3 years एगो और एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 5 years फ्रॉम नाउ का मीन्स के आगे कह रहा है, तो हमें सबसे पहले जो रहमान की एज नहीं पता है कि हमें कह रहा है कि 3 years पहले और कह रहा है 5 years बाद में। ठीक है, तो हमें जो उसकी जो एज है उसको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ रहमान हमारे पास दिया हुआ है मान, क्या दिया हमने, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, उसकी जो एज है उसकी एक्स मान ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 years एगो, तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, 3 years एगो, 3 years एगो। तो 3 years एगो का मीन्स क्या हो जाएगा, x-3। अब कह रहा है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years में आफ्टर मीन्स है 5 years नाउ, फ्रॉम नाउ का मतलब आगे। तो अब आफ्टर 5 years नाउ, 5 years के बाद क्या होगी, 5 years के बाद मतलब आफ्टर 5 years मीन्स क्या, x+5। ओके, ये इसने इतना दे दिया। अब इसने क्या कहा है आपसे कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल, जो इसकी एज का जो है रेसिप्रोकल करना है। भाई x-3 के अपॉन में कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/x-3, 1/x+5। और उसने बोल दिया यस फ्रॉम नाउ, इनको इक्वल करके इनको इक्वल में कितना आएगा आपको, 1/3। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने कहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम ऑफ द रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं, इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल में कितना कह रहा है आपका, आपको कितना कहा है, 1/3। तो आपने 1/3 इसको राइट कर दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, हमने बोला x-3 और x+5 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, x-3 से x-3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका x+5 प्लस x+5 से x+5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका x-3 इक्वल कितना आ गया, 1/3। अब देखिए हमने क्या, x और x कितने x हो गया आपका, 2x। 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ गया आपका 2। ओके, x-3 हमने x+5 से इसकी इंटू कर लेते हैं। x की x से इंटू करने पे कितना आता है आपका x²। x की 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका 5x। -3 की x से करने पे कितना, -3x, और -3 की 5 से करने पे 3 5 या 15। ओके, अब आपका 1/3। अब आपने ये देखा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x+2 है। ठीक है, पहले जो आपका अपॉन में दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, x², 5x और माइनस का 3x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, माइनस का 15। ओके, इक्वल में कितना आपका 1/3। अब हम क्या करते हैं, 3 की इंटू इधर कर आपका मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में जैसा करते थे, तो 3 की इंटू इधर कर दीजिए और इसकी इंटू 1 से करेंगे। तो 3 की इंटू करते हैं तो क्या आता है आपका, निकल के देखिए, 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6। ओके, इसकी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x उसका प्लस का 2x और माइनस का 15। ओके, इनको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो सब सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी साइन चेंज हो जाएंगे इन सबके। क्या करा हमने, 6x और +6 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, इक्वल में कितना रहेगा आपका 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या निकल के आता है। अब हमने क्या करा, यहाँ से x उसका इनको सेम राइट कर दिया, x² को। ठीक है, हमने देखा 6x माइनस का प्लस का 2x, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4x। ओके, माइनस का 15x और माइनस का 6, माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो रहा है, माइनस का 21 इक्वल टू
0। अब इसको हमें फैक्टर करना, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके हमारी एज उनकी निकल के आ जाएगी। तो ठीक है, हमने उसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हैं कैसा निकालते हैं, 21 की 1 से, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 21 की 1 से इंटू करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास में 1। ठीक है, 21 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 21। तो ऐसा फैक्टर करिए। तो देखो हम इसको रफली बता देते हैं कैसे कर लेते हैं। अब ये करा आपने 3 7 21, 7 में 7, तो 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। तो हमने इसको रफली करके देखा। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका फैक्टर निकल के आ रहा है एक्स उसका माइनस का, हम 7x करना प्लस का 3x, 7 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 4x आएगा आपका। ओके, माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इन दोनों में हमारे पास में कॉमन क्या आ रहा है, तो हमने देखा कॉमन वही आता है जो दोनों में होता है। तो एक्स स्क्वायर है और माइनस का 7x, तो हमने क्या करा कॉमन ले लिया। तो x माइनस कितना बचा 7 प्लस 3। तो हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है। पता है 3 की टेबल में 21 भी आता है और 3 की टेबल में 3 भी आपका आता है। तो क्या बचा x 3 7 21 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x माइनस 7। तो x माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है, दो वैल्यू निकल के आ रही है। हमने क्या करा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, एक तो वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास में, ये वैल्यू निकल के आ गया। ओके, अब हमने क्या करा, एक हमें दिया हुआ x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ गया, तो ये वैल्यू निकल के आ गया माइनस का 3। अब हमने क्या करा, हमारे पास में जो एजेस जो दी हुई थी, तो हमने क्या करा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को हम नेगेटिव को तो हम राइट नहीं करते, नेगेटिव को हाइड कर दीजिए। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 7। ओके स्टूडेंट, तो आप इस टाइप से इनके क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। अब आते हैं आपका नेक्स्ट सम्स पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सम्स में कह रहा है कि आपका देखिए, इन ए क्लास टेस्ट दी सम ऑफ द सेफाली मार्क इन मैथमेटिक एंड इंग्लिश में उसका मार्क दिया हुआ 30 दिया हुआ। हेड सी 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश। द प्रोडक्ट ऑफ देयर वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क इन द 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट के उसके मार्क बताने हैं, उसने उनका मतलब टोटल दिया हुआ, उन्होंने उनका प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 210। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, उसकी जो दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जब यहाँ सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर दिया, तो हमारे पास में जो दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, जो उसका सेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में उसके 30 मार्क्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेफाली के उसको राइट कर लेते हैं। लेट दी सेफाली मार्क मैथ एंड इंग्लिश देखिए, उन्होंने कहा है दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो हमने क्या करा, मैथ में तो कर लिया हमने x। ओके, एंड अब दोनों को मिला के, तो उसमें हम इंग्लिश में कर लेते हैं 30 माइनस x। अगर हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पर हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर x और 30 माइनस x को ऐड करेंगे तो कितना हो 30 तो होगा। देखिए x, और अगर हम इसको रफली थोड़ा करके देखें, तो हमने बोला हम इसको रफली करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि क्या, अगर हम इनको ऐड करते हैं, अगर इनको x माइनस 30 माइनस एक्स को ऐड करते तो एक्स कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचा, 30 तो बचा। तो इस टाइप से हमने इसको x मान लिया और इसको 30 माइनस एक्स मान लिया। अब आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है आपसे कि हैड शी गॉट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स। तो इन्होंने कहा 2 मार्क्स इन मोर, आपको दिया हुआ है शी गॉट 2 मार्क मोर मैथमेटिक्स। तो 2 मार्क मोर मैथमेटिक्स का मीन्स कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स मोर मैथमेटिक्स को हमने क्या माना, एक्स माना है, मैथमेटिक्स को हमने क्या माना, एक्स माना। तो हम इसमें क्या 2 मार्क्स मोर, तो कितना हो रहा है एक्स प्लस 2। ठीक है, एंड उसने कहा है कि 3 मार्क लेस, 3 मार्क लेस किस में, इंग्लिश में।
3 मार्क लेस हैं इंग्लिश में। अभी हमारे पास में जो इंग्लिश का सब्जेक्ट दिया हुआ 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस एक्स में से इन्होंने क्या कहा है, तो 3 मार्क्स लेस कहा है, तो हमने क्या कहा 3 मार्क्स को लेस कर दिया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 27 माइनस एक्स। अब इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क, तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इन्होंने तो पहले दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ पर 210 इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास में जो इसका निकल गया, मैथमेटिक्स का x+2 हो रहा है और इंग्लिश का कितना हो रहा है 27 माइनस एक्स हो रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो x+2 और 27 माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास में सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हुए आते हैं। देखिए अब देखिए x का इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आता है। देखिए x का 27 से इंटू करने पे कितना आ जाएगा 27x, x का x से इंटू करने पे माइनस का x उसका, अब 2 का इंटू करिए। देखिए प्लस का साइन आएगा आपका, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 रहेगा, 2 की माइनस एक्स करने पे माइनस का 2x आ गया आपका 210। अब देखिए 27x है और माइनस का 2x है। ठीक है, तो हमने क्या कहा 27x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना रहेगा 25x आ गया, माइनस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 54 हो रहा है आपका। ठीक है, 210। हमने क्या करा, इन सब वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। इन सारी वैल्यू को उठा के राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और इधर 25 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा 25। अब 54 को राइट हैंड साइड लेके आने पर किसका आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आपका। ओके, अभी तो ऑलरेडी राइट हैंड में है तो इसका प्लस का 210 आपका आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा 0 आ गया निकल के। अब क्या करते हैं हम यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 25x। अब देखिए 210 में से 54 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 किया कितना आ गया 6 आ गया, यहाँ कितना था 0। अब 10 में 5 किया कितना आ गया आपका 5 निकल के आ गया, कितना 156। ओके, अब इसको कैसे ब्रेक करें, इसको ब्रेक कैसे करें, देखो हमने आपको बता रखा है कि रफली कर लिया, इसको आप रफली करते हैं। ठीक है, आपको बता रखा है कि 156 को हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 अब आपका कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हमने देखा 3 से हो सकता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा, ठीक है। अब हमने 13 से होगा, अब हमने देखा 13 से हुआ तो अब हम इसे करें क्या, हमें लाना कितना 25 आ रहा है, तो हमने 13 है तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 को ऐड करने पे कितना आता है 25 आता है। सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो हमारे पास कितना है 13 और 12 को ऐड करने पे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। हम इसको क्या ले सकते हैं, हमें पता दोनों को ही ऐड कर दीजिए, 13x और माइनस 12x ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा आपका 156। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस 13। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपका x, हमने देखा 12 कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन आ गया तो क्या हो गया 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x। अब माइनस साइन कॉमन लिया हो तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका, तो 12 बन जाए 12, कितना बचा आपका 3 कैरी, 36 और 12 थी है 36। अब दोनों ब्रैकेट सेम होगा तो इन दोनों ब्रैकेट को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका x माइनस 12, कितना बचा आपका x माइनस 12। अब देखिए वही चीज़ है, हम निकालते हैं ऐसे x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब हमने निकाला यहाँ से निकालते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका निकल के यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो रहा है 12 है। अब हम यहाँ पे जो हमारे आंसर जो निकल के आ रहे हैं, दो आंसर निकल के आ रहे हैं, एक तो आगे x इक्वल टू 12 आ गया और एक आंसर निकल के x इक्वल टू आपका 13 आ गया, एक 12 आ गया। अब हमें बताना है कि जो है अब मैथमेटिक्स में, अब देखिए हमारे पास में 2 मार्क मोर मैथमेटिक्स में कितने थे आपके x+2, तो यहाँ पे हम जो करते हैं क्या यहाँ पे अब इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितना दिया हुआ था हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका तो अगर 13 वैल्यू लेते हो, अगर आप यहाँ पे जो है अपने जो लेट किया हुआ था, हम यहाँ पे राइट करते हैं इफ़, हमारे पास में दिया हुआ इफ़ द मार्क मैथमेटिक्स में अगर हमारा 13 है, मैथमेटिक्स में 13 है तो देन, अब मैथमेटिक्स में हम 13 मानते हैं तो देन, तो 13 है तो उसमें हमारे पास इंग्लिश
तो इंग्लिश के लिए हमने क्या लेट किया होता है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स मतलब कितना हो गया 30 माइनस का एक्स की वैल्यू कितनी 13, तो कितना आ जाएगा आपका निकल के यहाँ पे कितना आ गया आपका निकल के यहाँ पे 70। अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा 17 निकल के आ गया। आई एफ दी मार्क मैथमेटिक्स 13 लें, अब हम क्या लें 12 ले लें मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम 12 मानते हैं तो क्या देन इंग्लिश में कितना हो जाएगा आपका। अब हमने 12 माना तो कितना हो गया इंग्लिश में हमारे पास में कितना 30 माइनस एक्स मतलब कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 का मतलब कितना हो गया आपका निकल के यहाँ पे। अब 30 में 12 को करेंगे तो कितना 18 आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं आपका नेक्स्ट समझ में आपको क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट सम से क्या कह रहा है आपका। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ये कह रहा है कि दी डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब फील्ड की साइड निकालनी है आपको, तो सिंपल तरीके से हम इसको क्या देखें, एक रेक्टेंगल फील्ड है तो उसको समझा देते हैं। एक रेक्टेंगल फील्ड दिया हुआ है हमारे पास में, सबसे पहले हमने इसको राइट करा। ठीक है, तो हमने इसको लेट करते हैं। सबसे पहले देखो ये जैसे सपोज दैट हमारे पास में ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब रेक्टेंगल है इसमें हमने एक डायगोनल बना दिया। ठीक है, डायगोनल बना दिया, इन्होंने कहा है कि 60 मीटर मोर देन है। 60 मीटर मोर देन का मतलब क्या हो गया, हमने 60 मीटर मोर देन का मतलब उसको 60 प्लस एक्स कर लिया। ठीक है, अब उसमें शॉर्टर साइड है, सपोज दैट हमने शॉर्टर साइड मानी, ये मान लिया एक्स मान ली। ठीक है, तो क्या इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, तो लॉन्गर साइड भी यहाँ हमारी 30 मीटर मोर है। ठीक है, 30 मीटर मोर, तो हम यहाँ पे जो क्या करते हैं, जो हमारी शॉर्टर साइड है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए लेट दी शॉर्टर साइड, आप चाहो तो डायग्राम बना के भी आप इसको शो कर सकते हो। शॉर्टर साइड एक्स एंड डायगोनल डायगोनल 60 प्लस एक्स मोर देन कह रहा है आपका, एंड और क्या दिया हुआ आपके पास में 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड। अब आपकी क्या होगी लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन क्या है, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा एक्स हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक ये जो फॉर्म जो दिखाई दे रही है, एक हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल की फॉर्म दिखाई दे रही है। अगर हम इसको देखें तो ये एक राइट एंगल हमने इसको बना लेते हैं, तो एक राइट एंगल की फॉर्म दिखाई दे रही है। तो हमारे राइट एंगल, तो ये क्या है हमारी हाइपोटेनस, ये क्या हमारी ये क्या बेस हो गया, ये क्या हमारी लेंथ हो गई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाइपोटेनस उसके अकॉर्डिंग राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास में, क्या हो जाएगा हमारे पास में। सॉल्व करते हैं तो इसको 60 प्लस एक्स का उसका इक्वल एक्स उसका प्लस 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्म निकल के आएगी आपकी। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में ये आपकी किसके अकॉर्डिंग, राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो आप इसको फॉर्म को स्टार्ट करते हो। देखिए अब 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं। 60 का होल स्क्वायर मीन्स मतलब क्या हो जाएगा आपका 3600 एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 6 12, तो 2 AB होता है, तो 2 AB, तो 2 6 12 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 3 9, तो 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अब 2 3 6 एक्स, इतना आ गया आपका निकल के। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हो आप, क्योंकि हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब हम पे क्या बचा 3600 प्लस 120x इक्वल 900 प्लस एक्स स्क्वायर,
प्लस का 60x। ओके, इनको उठा के हम इधर लेके आएंगे तो किसकी सारी वैल्यू किसकी रहेंगी, साइन चेंज हो जाएंगी आपकी। तो हमने बोला x उसका प्लस 60x प्लस 900। अब इनको उठा कर हम लाएंगे तो माइनस का 120x माइनस का 3600। ओके, 0। अब हमने बोला यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 60x 120 में से 60x को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 60x। ओके, 3600 में से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो 0 0। 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट करो, 16 में 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया आपका 7 आ गया निकल के। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका 2 तो कितना बचा आपको 2700। अब इतना हम पे निकल के आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब आपको बता रखा फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए आपको सिंपल तरीके से बता रखा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो उनके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो। जिस मेथड से आपको करना है उससे करिए। अब देखिए x उसका माइनस 60x माइनस का 2700। अब हम इसको देखा तो रफली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में निकल के आ रहता है। तो हमने देखा 9 3 या, अब 9 और इसको 90 और 9 और 3 बताया मैं, तो हम इसको कर सकते हैं x उसका माइनस का 90x और प्लस का 30x। 9 3 27 तो 2700 हो जाएगा और 90 में 30 को माइनस करने पे कितना आएगा आपका 60 आ जाएगा। तो ओके 2700 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमने देखा इन दोनों में कॉमन आ सकता है हमारा x, तो x माइनस 90। ओके, अब इन दोनों में कॉमन हमने यहाँ पर x आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है हमारा 30, तो हमने 30 कॉमन ले लिया। 30 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका x, अब तो 0 से 0 कट के तो 3 9 जा तो 90 रहेगा 30। ठीक है, अब आपका आ गया इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है आपका x माइनस 90 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका x प्लस 30 बचा तो इक्वल में कितना 0। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। जब वैल्यू निकालेंगे तो हम पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका, देखिए x माइनस 30 x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90। ओके, अब x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो दो वैल्यू हमारे पास निकल गई। जो हमारी नेगेटिव वैल्यू हम उसको हाइड कर देते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू है उसको हाइड कर देते हैं, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टर साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। नेगेटिव को हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पे शॉर्टर साइड कितना हो गया 90 हो गया। और हमारे पास में आता है यहाँ पे डायगनल्स कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस एक्स है, 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस अपने एक्स की वैल्यू कितनी अपने कितना है 90, तो कितना आ गया आपका 9 और 6 का 15 हो जाएगा 150 हो गया। तो डायगनल्स आपने 60 प्लस एक्स माना, एक्स की वैल्यू कितना 90, तो आपका आ गया। अब आपको दिया हुआ लॉन्गर साइड क्या मानी हम 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स का मतलब कितना आपके पास में 90, तो आपके कितना आ गया 120। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से आप इनके आंसर आपके राइट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका, देखिए 7th क्वेश्चन के लिए 7th क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। टू नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ आपको 180 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8। स्मॉलर नंबर जो दिया हुआ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है। स्मॉलर नंबर क्या है आपका 8 टाइम्स है। तो हमने क्या करा, स्मॉलर नंबर हमारे पास में 8 टाइम्स दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो स्मॉलर नंबर हमें दिया हुआ है और 8 टाइम्स कह रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। टू नंबर्स का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्मॉलर नंबर लेट द लार्जर नंबर x and smaller number हमने क्या मान लिया, यहाँ पे y मानते हैं, ठीक है। स्मॉलर नंबर हम पे हो गया y। अब हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। टू नंबर्स का दिया हुआ, तो हम लिखे हैं डिफरेंस
ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर 180। टू नंबर का डिफरेंस, और डिफरेंस भी है और स्क्वायर भी है, डिफरेंस भी है स्क्वायर भी है। तो मतलब हम पे लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर है, तो मतलब लार्जर नंबर का भी स्क्वायर और डिफरेंस करना है। और सम कह रहा है तो यहाँ प्लस करते हैं, और डिफरेंस कह रहा है तो माइनस करेंगे, और स्क्वायर कह रहा है इक्वल टू कितना 180 आपको कह रहा है। तो हमने इसको क्या करा, इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द लॉन्गर, इफ सॉरी द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, दी स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का स्क्वायर। देखिए कह रहा है हमारा स्मॉलर द स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर का स्क्वायर, तो कह रहा है स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है। स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स है, स्मॉलर नंबर क्या हो गया आपका 8 टाइम्स हो गया लार्जर नंबर से। ठीक है, तो हमने क्या करा, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स और लार्जर नंबर क्या पे x है, तो 8 टाइम्स क्या है हमारे पास में स्मॉलर नंबर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा आपको निकल के स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर कह रहा है स्क्वायर स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करना है स्मॉलर नंबर का और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, मतलब 8x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो आपको करें क्या, तो हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से वैल्यू हैंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो बाई वैल्यू को इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दें, बाई वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं इसको, बाई स्क्वायर वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1। तो हम यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या रहेगा, एक्स उसका 8x, बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x दिया हुआ है इक्वल 180। ठीक है, बाई स्क्वायर की वैल्यू पुट किया आपने तो कितना आ गया 180 निकल के आ गया, हमने इसके पुट कर दिया। पुट करने के बाद में हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू को। अब क्या 180 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो किसका आ जाएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा, 180 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 180 लाना है हमें और इसके किसका लाना है 18 का आएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने कहा चलो इसको रफली देखते हैं क्या निकल गया, 180 का फैक्टर कर लेते हैं रफली। क्या करना रफली करके देखिए, तुमने देखा 218 हो जाएगा आपका, 245 हो जाएगा आपके यहाँ पे, 315 हो जाएगा, अब 35 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो हमने देखा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 5 टू 10 इसको मिलाएंगे तो 5 टू 10 हो गया 10 और 3 3 9 9 टू 18। अब 18 में 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं किससे, आपको दिया हुआ एक्स उसका माइनस का 18x और प्लस का 10x। 18 में 10 को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 180 आपको ये दे दिया इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका x आया, तो x माइनस 18 ये बचा आपका, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका प्लस का 10 आ रहा है, तो क्या बचा आपका x माइनस कितना बचेगा 18 इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 है, x माइनस 18 तो हमने क्या x माइनस 18 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब जो नेगेटिव वैल्यू निकल के आया उसको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, जो हमारे पॉजिटिव निकल के आई उसको हम लेकर चलते हैं। अब तो हमारे पास में लार्जर नंबर क्या हो गया, x लार्जर नंबर कितना हो गया, हमने बोला लार्जर नंबर हम पे तो निकल के आ गया, चलो x की वैल्यू निकल के आ गई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं बाई की वैल्यू निकालती हूँ। तो देखो अब चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दिए आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो हम लिख देते हैं x वैल्यू, जो ये वैल्यू है पॉजिटिव निकल के आई है, हम उस वैल्यू को लेकर चलते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन, चाहे आप मानो तो यहाँ पे इक्वेशन 2 भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है हमारे पास में, x उसका माइनस का बाई उसका इक्वल टू 180। अब x की वैल्यू हमें क्या लगाएंगे यहाँ पे 18, तो क्या है x की वैल्यू क्या यहाँ पे 18 का उसका माइनस का बाई उसका इक्वल टू 180।
अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 324 माइनस का बाई स्क्वायर इक्वल टू 180। हमने क्या करा 324 को इधर राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो किसका रहेगा हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 324। अब देखिए माइनस का, अब 324 में से इसको माइनस करिए, 4 में 0 किए तो 4 आ जाएगा, 12 में 8 किया तो कितना 4 आ गया। अब कितना 3 में, अब क्या इतना बचा आपका 2 में से 1 किया तो कितना 1 आ गया नेगेटिव का, मैं नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया तो बाई अब स्क्वायर है यहाँ पे तो हमने यहाँ 144 लगा दिया तो कितना बाई की जो वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी निकल के आ रही है आपकी यहाँ पे बाई की वैल्यू 12। ठीक है, अब आपने यहाँ राइट कर सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो हमारे पास में दोनों वैल्यू निकल के आ गया तो हमने इसको राइट कर दिया। यहाँ पे हमें प्लस से मतलब होगा तो हम प्लस की वैल्यू लेके चल देंगे यहाँ से। अब देखिए हमारे पास में लार्जर नंबर क्या हो गया x हो गया और स्मॉलर नंबर कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया। ओके स्टूडेंट, लार्जर नंबर कितना हो गया x हो गया और हमारे पास में स्मॉलर नंबर कितना हो गया